ये एक कहानी है जिसमें हम देखते हैं कि एक खतरनाक वायरस की वजह से दुनिया के तमाम इंसान मर चुके हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा है। वो 2 साल से अकेला घूम रहा है इंसानों की तलाश में, ताकि उसे कोई मिल जाए और वो उसके साथ दोस्ती कर सके। एक दिन उसे एक लड़की मिलती है जो उससे बात करती है और कहती है कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और इंसानों की नस्ल को दोबारा बढ़ाएंगे। कहानी के आगाज में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम फिलिप है। वो काफी अरसे से लोगों की तलाश में इधर उधर घूम रहा होता है, मगर उसे कोई नहीं मिलता। आखिरकार वो अपने आबाई शहर वापस आता है और एक साइन बोर्ड पर लिखता है कि यहाँ अभी भी एक इंसान जिंदा है, ताकि जो भी यहाँ से गुजरे वो ये पढ़कर वापस आ जाए। घर पहुंचकर वो सोचता है कि इस बोसीदा घर में क्या करे, क्योंकि शहर में अमीर लोगों के बहुत से बड़े घर मौजूद हैं। फिर फिलिप एक अमीर आदमी के घर जाता है और वहां से कीमती पेंटिंग्स और तस्वीरें ले आता है जिनकी कीमत अरबों डॉलर होती है। अगली सुबह जब वो उठता है और बाथरूम जाता है तो पानी खत्म हो चुका होता है। फिर वो पानी के डब्बे ले आता है। वो एक दुकान से बहुत ज्यादा खाने पीने का सामान भी ले आता है। रात को वो महंगी ड्रंक पीता है और सो जाता है। अगले दिन वो अपने घर का कीमती सामान तोड़ना शुरू कर देता है और फिर गाड़ी चलाकर दूसरी गाड़ी से टकरा देता है, जैसे वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हो। उसके बाद वो गांव की तरफ जाता है और लोगों, जो अब मौजूद नहीं, से बातें करता है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर एक वीरान जगह की तरफ जाता है और एक मुजस्समे से बात करता है कि वो उससे मोहब्बत करता है और उसे चूमता भी है, मगर उसका हाथ टूट जाता है, जिस पर वो बहुत दुखी हो जाता है। वो फैसला करता है कि वो अपनी गाड़ी पहाड़ से टकराकर खुदकुशी करेगा, मगर जैसे ही गाड़ी टकराती है उसे कुछ अजीब नजर आता है। वो गाड़ी से उतरता है और देखता है कि वहां कुछ निशानियां हैं, जैसे किसी औरत के कपड़े वगैरह। ये देखकर वो खुश हो जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद एक खूबसूरत लड़की आती है और फिलिप को चूमती है, मगर हकीकत में ये सिर्फ एक ख्वाब होता है। जब वो आंख खोलता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है, मगर वो इतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी उसने ख्वाब में देखी थी। फिलिप उससे पूछता है कि वो खूबसूरत लड़की कहाँ गई, तो वो लड़की कहती है कि यहाँ कोई नहीं है, तुमने सिर्फ ख्वाब देखा था। फिर वो लड़की बंदूक निकालकर पूछती है कि क्या तुम अच्छे इंसान हो या बुरे। फिलिप कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है। उसके बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है और लड़की अपना नाम बताती है, कैरल। फिलिप को वो पसंद आती है। दोनों काफी पीते हैं, मगर फिलिप को वो लड़की दिल से पसंद नहीं आती, क्योंकि वो अपने जहन में एक मुख्तलिफ तसव्वुर रखता था। मगर वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। केरल एक समझदार और उसूलों वाली लड़की होती है। वो फिलिप को सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी इंसान को अपने अखलाक और रवायात नहीं छोड़नी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक बन जाता है और वो मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। केरल शादी की तैयारियों में मसरूफ हो जाती है। वो मुख्तलिफ दुकानों से कपड़े और ज़रूरी सामान उठा करती है, जबकि फिलिप उसे हैरत से देखता रहता है, क्योंकि इसके लिए ये सब कुछ नया होता है। शुरू में फिलिप को ये सब फजूल लगता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी केरल की बातों को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि सिर्फ जिंदा रहना काफ़ी नहीं, बल्कि एक बाकायदा और बाइज्जत जिंदगी गुजारना भी ज़रूरी है। चंद दिनों बाद दोनों सादगी के साथ शादी कर लेते हैं। न कोई मेहमान होता है और न ही कोई बड़ी तकरीब, मगर उनके लिए वो लम्हा बहुत खास होता है। शादी के बाद फिलिप की जिंदगी में वाज़ेह तब्दीली आती है। वो अब पहले जैसा लापरवाह नहीं रहता, बल्कि जिम्मेदारी महसूस करने लगता है। वो घर को बेहतर बनाता है, ज़रूरी चीज़ें जमा करता है और एक नए मुस्तकबल के बारे में सोचने लगता है। वक्त गुजरता है और दोनों मिलकर एक नई दुनिया की बुनियाद रखने का ख्वाब देखते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि एक दिन इंसानों की जिंदगी दोबारा आबाद हो जाएगी। कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद, मोहब्बत और उसूल इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। और उसके साथ ही कहानी खत्म होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।